दोस्तों स्वागत है आपका रेडियो एनजीएफ 90.4 दिल से दिल तक पर। रेडियो एनजीएफ 90.4 दिल से दिल तक पर मैं हूं आपके साथ जितेश और कार्यक्रम का नाम है एक मुलाकात खास शख्सियत के साथ। एक मुलाकात खास शख्सियत के साथ कार्यक्रम में आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर नवीन गर्ग, जो कि सिविल हॉस्पिटल पलवल में हमारा डेंगू डिपार्टमेंट देख रहे हैं, और हमारे साथ जुड़े हैं उनके सहायक ओमबीर डागर जी रेडियो एनजीएफ 90.4 पर। सर, सबसे पहले मैं आप दोनों लोगों का स्वागत करूंगा, अभिनंदन करूंगा और धन्यवाद करूंगा कि डेंगू जैसे टॉपिक पर आप हमारे साथ जुड़े, और कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से हम भी कोशिश करेंगे कि हमारे आसपास के जो लोग हैं उनको डेंगू के बारे में सचेत किया जाए, सावधान किया जाए और जागरूक किया जाए। 8930904904 हमारा नंबर है, जिस पर कॉल करके हमारे लिसनर हमारे साथ जुड़ सकते हैं और डेंगू से रिलेटेड कोई भी चीज हमारे साथ साझा कर सकते हैं, अपनी कोई भी क्वेरी हमारे साथ साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। नवीन सर, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डेंगू को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि डेंगू है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद जितेश जी, आपने हमें यहाँ इनवाइट किया जी। और ये हमारे लिए भी हर्ष का समय है कि हम इस माध्यम से हम लोगों से जुड़ जाएंगे जी, और उनको भी जागृत कराएंगे इस डेंगू के बारे में। जी सर। तो जैसा कि आपने पूछा कि डेंगू क्या है, कि डेंगू आजकल सबको ही पता है कि क्या है। पिछले कई सालों से डेंगू हमारे पलवल में काफी ज्यादा पनप रहा है जी। मच्छर के द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी है जी। मलेरिया की तरह ही ये फैलती है। मलेरिया में जो जीवाणु होता है वो एक पैरासाइट होता है, इसमें जो जीवाणु एक वायरस होता है जी। और मलेरिया के मच्छर जो एडिस एजिप्टी के नाम से हम मेडिकल भाषा में उसको जानते हैं जी। इसको कॉमन भाषा में इसको टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं जी। तो वो जो मॉस्किटो होता है वो जब पर्सन टू पर्सन काटता है तो उसकी वजह से ये डेंगू एक दूसरे में फैलता है जी। तो यही है डेंगू। डेंगू एक बीमारी है, इसमें बुखार आता है और बदन दर्द करता है और बिल्कुल सर, डेंगू के लक्षण की हम आपसे बात करेंगे। डेंगू के बारे में अभी ऑफ एयर भी काफी सारी बातें आपने मेरे साथ साझा की। रेडियो एनजीएफ 90.4 पर हम बात करेंगे डेंगू के लक्षण क्या क्या है, और ये डेंगू जो है सर, ये होता कैसे है? जी जब ये मच्छर काटता है किसी पर्सन को जी, तो उस समय जब ये खून चूसता है तो खून का जो मच्छर के का अपना सलाइवा होता है और ये पर्सन का जो खून होता है जी, तो उसमें इंटरमिक्सिंग होती है। तो इंटरमिक्सिंग में वायरस जो है वो आदमी के खून में चला जाता है जी, तो वो जब वायरस पनपता है अंदर तो वो डेंगू का रूप ले लेता है। डेंगू बीमारी है और शुरुआत इसकी सिंपल माइल्ड फीवर से ही होती है। जी। जरा सा बुखार हुआ, सर्दी जुकाम की तरह बुखार होता है, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है। जी। बदन दर्द करना, आंखों के पीछे दर्द होना, सिर में दर्द होना, ये इसके मेन लक्षण है। जी। शुरू में लोग इसको सर्दी जुकाम जैसा ही बुखार समझते हैं, लेकिन अगर ट्रीटमेंट प्रॉपर ना किया जाए उस टाइम पे तो ये फिर आगे बढ़ता है, जिसमें ये आपके ब्लड वेसल्स को तोड़ना शुरू कर देता है। उसमें क्या होता है कि हमारे प्रोटीन्स जो बॉडी के होते हैं वो आपकी बॉडी में रिसाव करना शुरू कर देते हैं जी। और मसल्स में और इसमें स्किन में खराब हो जाता है पूरे प्रोटीन्स का। हमारी बॉडी में से प्रोटीन लॉस होना शुरू हो जाता है जी। और यही एक वजह होती है कि इसमें पेन्स होनी शुरू हो जाती हैं और एक पेन्स इतनी ज्यादा होती हैं कि इसको हम बोन ब्रेकिंग पेन्स का नाम भी देते हैं। इतनी दर्द के जैसे आपका किसी ने हड्डी तोड़ दी हो तो इतना ज्यादा दर्द इस बीमारी में होता है जी। तो यही इसके मेन लक्षण है। फिर इसकी एक और स्टेज आती है जो बिल्कुल लास्ट स्टेज होती है जी। वो खैर खतरनाक स्टेज होती है जो कि हेमोरेजिक बोलते हैं उसको हम। उसमें फिर ये ब्लड का लॉस होना शुरू हो जाता है बॉडी में से और जगह जगह में से ये ब्लड निकलता है, जैसे किसी की नाक में से निकल आया या पेशाब में से निकल आया या इस तरह लॉस, मुंह में से, खांसी में से ब्लड आना शुरू हो गया। तो ये ब्लड लॉस की वजह से फिर जो है वो ये खतरनाक रूप ले लेता है और इवन फिर लास्ट में पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। बिल्कुल दोस्तों, लास्ट में डेंगू के मामले में पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। सर, हमारे साथ लिसनर जुड़े हैं, हमारे लिसनर हैं जिनका नाम है भारत, और उनका हमारे पास कॉल आया है। वो हमसे जानना चाह रहे हैं कि डेंगू के मामलों में बचाव और रोकथाम हम लोग कैसे कर सकते हैं। जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। और फिर बात वही आ जाती है कि हम आजकल जैसे देश को ऊंचा उठाने की बात करते हैं जब हम तो हम कई कर्तव्य अपने भूल भी जाते हैं। जी।
तो उसमें सबसे पहला कर्तव्य जो है हमारा वो ये है कि हम आसपास के अपने एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखें जी, जो कि बहुत जरूरी है। जी, हम घर को साफ करते हैं लेकिन हम गली की सफाई करना भूल जाते हैं जी, और ये सोचते हैं कि ये काम तो गवर्नमेंट का है। जी, तो ये एक मैसेज मैं पब्लिक को ये देना चाहूँगा कि गवर्नमेंट हर जगह हर समय नहीं पहुँच सकती, तो कुछ कर्तव्य हमें भी निभाने चाहिए और उसमें ये क्लीनिनेस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, उसका कारण मैं आपको ये बताता हूँ कि ये मच्छर जो है ये सब साफ पानी में पनपता है। जी, जब ये साफ पानी हमारा कहाँ होता है, ये ज्यादातर आप देखेंगे जैसे अब बारिशों का महीना शुरू हो जाएगा जी, तो पानी की कलेक्शन होनी शुरू हो जाती है। छोटे छोटे पूल्स बन जाते हैं जी, जिनको हम जैसे मान लो प्लास्टिक है, कहीं प्लास्टिक के लिफाफे पड़े हैं, जी, उसमें पानी गिर गया, जी, वो पानी का वो पड़ा रहेगा, प्लास्टिक भी वहीं पड़ा रहेगा, उसके अंदर पानी भी पड़ा रहेगा और लेकिन वो मच्छर के पनपने के लिए बहुत आसान उसको एक जगह मिल जाती है। जी, और इस तरह का प्लास्टिक हमारे आसपास भरा पड़ा है, बहुत है। नालियों में प्लास्टिक है, ब्लॉकेजेज हो जाती हैं, पूल्स बन जाते हैं प्लास्टिक की वजह से। जी सर, घर के अंदर हमारे पास प्लास्टिक पड़ा रहता है, छतों पे पड़ा रहता है, टायर्स पुराने पड़े रहते हैं, उनमें पानी इकट्ठा हो जाता है, मच्छरों के पनपने की जगह मिल जाती है। जी सर, मलेरिया का और डेंगू का एक ही चीज है, एक ही रोकथाम है कि पानी को हमने इकट्ठा नहीं होने देना। कहीं भी पूल्स बनते हैं उनको ड्रेन आउट कर दो, जी सर, जहां भी पूल्स हैं वहां उनको ड्रेन आउट किया जाए, यही एक रोकथाम है। हम हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के लोग जब ये बीमारी किसी एक पर्टिकुलर जगह पे फैल जाती है तो हम भी यही करते हैं, हम लोगों के घर जाके उनके यहाँ जो पानी के भंडार मिलते हैं, जो काफी जैसे टायर्स में मिल गए या ऐसे प्लास्टिक्स में मिल गए, पुराने कचरे में मिल जाते हैं जो छतों पे पड़ा होता है, पानी गिर गया उनके ऊपर, तो उनको हम ड्रेन ही करते हैं जी, वो ड्रेन करने के बाद क्या होता है कि मच्छर की एक संख्या एकदम से कम हो जाती है, मच्छरों का काटना कम हो जाता है, मच्छर का फैलाव बीमारी का फैलाव कम हो जाता है जी, और केसेस सारी जो है कंट्रोल में आ जाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आप भी अपने आसपास सफाई का विशेष ध्यान रखें और बरसात के दिनों में जहां आपको लगे कि भी किसी टायर में, प्लास्टिक की बोतल में, मतलब आप समझो कि आपके घर या आपके घर के आसपास वेस्टेज की जो चीज है और उनमें अगर पानी भर रहा है तो आप उसे ड्रेन कर सकते हैं। और हमारा पलवल सिविल हॉस्पिटल भी और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी उस पानी को ड्रेन करके ही डेंगू के बचाव के मामलों में राहत लाती है। रेडियो एनजीएफ 90.4 पर सर बात करेंगे। ये बात मेरी और आपकी अभी ऑफ एयर भी हो रही थी कि 2021 से और 2025 तक डेंगू के कितने मामले पलवल में सामने आए हैं? सर डेंगू, पहली बात तो ये कि पलवल में अभी तक 2021 से अब तक कोई डेथ नहीं हुई। जी सर, ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए अचीवमेंट की बात है। जी, और दूसरी बात ये बताऊंगा कि क्योंकि पिछले ऑलमोस्ट 8-10 साल से जी, हमारा विभाग जो है काफी एक्टिवली काम कर रहा है मलेरिया के ऊपर, जी, क्योंकि ये मलेरिया विभाग है, डेंगू इसके साथ जुड़ा हुआ है। जी, अब जब हम मच्छर की बात करते हैं तो हम ऐसे तो बात नहीं करते कि ये मलेरिया का मच्छर है, जी, उसका मच्छर है, मच्छर है। जी सर, तो उसको रोकथाम के लिए हमने जो पिछले 10 साल से जो प्रोग्राम चलाए जी, और जो लोगों को अवेयर किया, उसका नतीजा हमें आज देखने को मिलता है कि हमें कोई डेथ केस रिपोर्ट नहीं हुई। सबसे पहली बात ये है, क्योंकि डेथ का होने का मतलब ये है एक डेथ के पीछे हजारों लोग होते हैं। जी, मतलब अगर एक डेथ आप कहीं रिपोर्ट करते हो इसका मतलब उसके पीछे 1000 की संख्या में लोग जो है ग्रस्त हैं उस जी बीमारी से। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि हमारे पास कोई अभी तक कोई डेथ का केस नहीं आया है। दूसरी बात ये है कि डेंगू के केस हमारे पास 2023 में 100 प्लस थे। जी सर, और उससे पहले 22 में या 24 में, एक साल आगे पीछे लगाऊं तो जी, कम थे। जी, 22 में 6 थे और 24 में 29 केस थे। 2021 में यस उससे भी पहले जी सर, 56 केसेस थे। 56, लेकिन 25 में अभी तक जी सर, कोई केस डेंगू का कंफर्म नहीं हुआ है। और इसमें ये इम्पोर्टेंट चीज है हमारे लिए, क्योंकि ये केस लगातार, अगर हम ये कहें कि गिरते जा रहे हैं। जी सर, लोग इसके प्रति जागरूक हैं और वो काम कर रहे हैं। जी सर, और दूसरा, विभाग की तरफ से भी प्रॉपर फॉगिंग और प्रॉपर ये जो मच्छर मारने की दवाई होती है जो हम नालियों में छिड़कते हैं या उनमें, वो भी अभियान चलाए जाते हैं। बिल्कुल सर। स्वास्थ्य विभाग भी पूरे
सावधानी के साथ इन सारी चीजों पर काम कर रहा है। जी जी। रेडियो एनजीएफ 90.4 दिल से दिल तक पर मैं हूं आपके साथ जितेश, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर नवीन गर्ग जो कि डिप्टी सीएमओ हैं सिविल हॉस्पिटल पलवल, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं ओमबी डागर जी। हम बात कर रहे हैं डेंगू के मामलों को लेकर, डेंगू के बारे में विस्तार से बात कर रहे हैं, डेंगू के बारे में अपने आसपास के लोगों को जागरूक कर रहे हैं ताकि हमारे पलवल जिले के अंदर डेंगू के कम से कम मामले हो। अभी जैसे सर से बात हो रही थी तो हमारा सिविल हॉस्पिटल और डेंगू का जो डिपार्टमेंट है डॉक्टर नवीन गर्ग सर वो देख रहे हैं, तो उनकी देखरेख में भी पीछे भी काफी काम किया है। 2020 की हम बात करें, 21, 22, 23 मतलब मामले कम से कम ही होते जा रहे हैं, और आप भी थोड़ा जागरूक रहें, अपने आसपास सफाई का विशेष ध्यान रखें। सर, डेंगू के टेस्ट को लेकर मैं थोड़ा आपसे विस्तार से जानना चाहूंगा कि डेंगू अगर किसी को लग रहा है कि भाई मुझे डेंगू है, डेंगू के लक्षण हैं, तो वो कौन सा टेस्ट करा सकता है और उसका क्या नाम होता है? देखिए, डेंगू को लेके काफी मैं कहूँगा कि मिथ्स, भ्रम फैला हुआ है काफी जी, कि इसमें प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, और जब बुखार के साथ प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो इसका मतलब वो डेंगू है। जी, ये एक बड़ा ही कह लो कि जनरलाइज्ड स्टेटमेंट हो जाती है ये। वैसे तो कई बुखार ऐसे होते हैं जिसमें प्लेटलेट्स की कमी होती है। जी, सिंपल वायरल फीवर जिसे कॉमन कोल्ड भी कह दो, उसमें भी प्लेटलेट्स कभी कभी कम हो जाते हैं। और कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होती हैं, गला खराब होता है, ये होता है, उसमें भी कभी कभी प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। जी, लेकिन अगर हम ये कहें कि जी बुखार हो गया और आपने जाके ब्लड टेस्ट कराया और उसमें किसी ने कह दिया, लेबोरेटरी वाले ने कह दिया कि ब्लड में प्लेटलेट्स कम है, तो आपको डेंगू है। जी, तो ये एक बहुत ही जनरलाइज स्टेटमेंट है जो आम करके ये आपकी जून जुलाई से शुरू हो जाती है और अगस्त सितंबर तक ये वाली चलती है, क्योंकि ये एक डेंगू सीजन होता है। जी, तो डेंगू सीजन के अंदर ये फैलाया जाता है लेबोरेटरीज की तरफ से, जहाँ एक खुद के मन में, पेशेंट के मन में भी यही चीज होती है कि ये डेंगू है, डेंगू है। लेकिन इसका डेंगू का जो कंफर्मेटरी टेस्ट है वो बहुत कम लोग करवाते हैं। जी, तो अगर ये डेंगू का कंफर्मेटरी टेस्ट, जो इसको एलिजा टेस्ट बोलते हैं, वो करवाया जाए तो इसका इलाज और इसको आगे फैलने का जो हमारे पास केसेस कई बार आ जाते हैं, उसके ऊपर अच्छे से हम उसकी ट्रैकिंग करके उसको अच्छे से हम रोकथाम कर सकते हैं। उसकी रोकथाम कर सकते हैं। तो आम करके लोग ये एलिजा टेस्ट नहीं कराते हैं। एलिजा टेस्ट थोड़ा सा महंगा पड़ता है। गवर्नमेंट ने हालांकि इनके रेट जो होते हैं वो फिक्स कर देती है, 400 से लेकर 600 रुपए के बीच में या 620 रुपए के आसपास। हर समय इसकी एक एडवाइजरी आती है, अखबारों में भी आती है। तो वो एक रेट के हिसाब से आपने वो टेस्ट करवाना होता है कि जब अगर आपको लगे। हाँ, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह के आप खुद जाके खुद ट्रीटमेंट कभी मत करवाइए, क्योंकि अगर ट्रीटमेंट में जरा सा भी इधर उधर हो गया तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है पेशेंट के लिए। क्योंकि इसमें मैंने जैसे पहले बताया कि आपके बॉडी में से इसमें प्रोटीन का रिसाव हो जाता है, और उस प्रोटीन के रिसाव को बचाना और एक सिंपल बुखार के आदमी को ट्रीटमेंट देने में थोड़ा सा फर्क होता है। बिल्कुल। तो आप जब भी इस तरह का आपको लगे, जब भी आपको ये लगे कि हाँ मुझे डेंगू जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, प्रॉपर पहले डॉक्टर को दिखाएं, उसकी गाइडेंस में ही आप अपना टेस्ट करवाएं और उसकी गाइडेंस में ही आप अपना ट्रीटमेंट दें। बिल्कुल दोस्तों, हम भी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि डॉक्टरी सलाह और सुझाव के बगैर आप कोई भी दवाई या फिर कोई भी इलाज ना कराएं। रेडियो एनजीएफ 90.4 पर सर एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज से 15-20 साल पहले हम देखें तो सर डेंगू या डेंगू का कहीं नाम सुनाई नहीं देता था, और आजकल डेंगू के बहुत सारे मामले हर साल आ रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा हम आपसे जानना चाहेंगे। ये भी बड़ा एक इन्वायरमेंट के हिसाब से बड़ा एक चिंता का विषय है जी। अगर हम अपनी बैक हिस्ट्री में जाएं तो हालांकि डेंगू के आउटब्रेक्स जो हैं वो पीछे कई सालों में कुछ कई जगह पे हुए हैं जी, लेकिन डेंगू एज सच एक कॉमन बीमारी नहीं था, जो कि अब ये एक कॉमन बीमारी बन गया है जी। तो उसका ये मेन कारण ये है कि हम जैसे प्रगति कर रहे हैं जी, तो उस प्रगति में हम कुछ चीजों का नुकसान भी कर रहे हैं, जैसे कि हम जंगल का सफाया कर रहे हैं जी। पेड़ पौधे, जंगल रिजर्वोयर्स जो हैं हमारे कम होते जा रहे हैं जी। तो बिल्डिंग्स बनती जा रही हैं, कंक्रीट जंगल
खड़े होते जा रहे जी। हैं। तो कंक्रीट जंगल्स की खासियत यही होती है कि आपके पास आर्टिफिशियल पानी के पूल्स जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं। जी सर। ये हम एक जो जंगल में पनपने वाला मच्छर है उसको हम एक लग्जरी जगह पे लेके आ रहे हैं जी। तो जब वो मच्छर भी हमारी तरह एक अर्बनाइज्ड हो जाएगा तो फिर वो अर्बन में बीमारी फैलाएगा। जी सर। तो दिस इज द रीजन कि अगर हम जंगलों को भी सुरक्षित रखें जी। और जंगल का एक ऑरा होता है, उस एक जंगल का एक अपना सिस्टम होता है जी। कि उसके अंदर ही जानवर रहते हैं, पनपते हैं, एक भगवान ने एक सिस्टम बना रखा है, अभी वो चलता रहता है। तो ये मच्छर को भी हमें इस तरह से ही मोटिवेट करना चाहिए कि भाई तुम हमारा इलाका छोड़ के तुम जंगलों में जाओ। जी। तो वो जंगल में तभी जाएगा जब हम जंगलों जब हमारे आसपास जंगल होंगे और जंगल का हम रिस्पेक्ट करेंगे कि भाई ये पेड़ पौधों को हमने नहीं काटना जी। ये हमारे लिए जरूरी है। बिल्कुल दोस्तों, पेड़ पौधों को हमें बिल्कुल नहीं काटना है और ये हमारे लिए जरूरी है। एक मुलाकात खास शख्सियत के साथ कार्यक्रम में सर आज का आखिरी सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे। रेडियो एनजीएफ 90.4 कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से पलवल के जितने भी हमारे श्रोता हैं या फिर हमारे आसपास के जो लोग हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? वेल, अगर आप मच्छर की बात करते हैं जो कि मैं डिपार्टमेंट आज की डेट में संभाल रहा हूँ जी, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने आसपास का इन्वायरमेंट पूरा क्लीन रखें जी। हर जगह। ये एक पता है, आप सबको भी पता है कि हर टाइम हर जगह गवर्नमेंट आप नहीं पहुंच सकती। जी सर। तो उसका एक सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आपको जो रिसोर्सेज आपके पास हैं आप उनका पूरा यूटिलाइज करें। आप अपने पास साफ सफाई रखें, आप अपने प्लास्टिक या रबड़ या टायर्स को में जो पानी इकट्ठा होता है उसको निकालें। काला तेल जो कि आम ये मशीनरी से निकला हुआ तेल होता है, वेस्ट तेल होता है, वो उसको भी अगर आप नालियों में भी डाल दें तो भी मच्छर बहुत कम हो जाएंगे क्योंकि काला तेल इटसेल्फ मच्छरों को पनपने से रोकता है। तो ये छोटे छोटे तरीके हैं। छोटे छोटे पूल्स बनते हैं जो अपने बारिशों में आम बन जाते हैं। कुछ नहीं करना, ड्रेन कर देना उनको। ड्रेन करने का मतलब ये है कि एक छोटी सी लाइन खींच के भी पानी यहाँ ना खड़ा हो, बह जाए जी। पर बहते जब बह जाएगा वो मिट्टी में मतलब सम जाएगा जी। तो बस बात इतनी सी है, यही करना है, पानी खत्म और मच्छर खत्म। बिल्कुल दोस्तों, पानी खत्म मच्छर खत्म। रेडियो एनजीएफ 90.4 पर सर आप हमारे साथ जुड़े, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ओमवीर सर आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। रेडियो एनजीएफ 90.4 पर कल फिर से आपके साथ जुड़ेंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक आप सुनते रहे रेडियो एनजीएफ 90.4 दिल से दिल तक। जय हिंद, जय भारत।